नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं या फिर मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं, उनको सिखाने के लिए कोई भी चीज़ जो भी हम सिखाना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे सामान्य बच्चों को अगर हम सिखाते हैं तो उनकी जो टीचिंग स्किल्स होती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो अलग होती हैं। इसी प्रकार उनके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनके ऊपर टीचिंग चलती है। इसी प्रकार जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए भी, उनको सिखाने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनकी आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, जो प्रिंसिपल्स हैं, हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स की। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। आज हम बात करेंगे इन बच्चों को सिखाते टाइम कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले अब बात करते हैं। पहला प्रिंसिपल है दोस्तों सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से तात्पर्य यह है, अगर हमें कोई भी स्किल सिखानी है बच्चे को, या कोई भी रीडिंग में ले लीजिए, या किसी भी मैथमेटिक्स में, या कोई सब्जेक्ट है, या फिर कोई भी फंक्शनल स्किल भी सिखानी है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग करवानी है, टीचिंग होनी चाहिए। टीचिंग का मतलब कोई भी नई चीज़ बच्चे को अगर सिखानी है तो उसमें हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बच्चे को ऐसी चीज़ सिखानी चाहिए जो बच्चे के लिए सीखना आसान होता है। और उसके बाद मान लीजिए सबसे पहले अगर अपन काउंटिंग सिखाते हैं तो बच्चे को काउंट, मान लीजिए एक करना सिखाएंगे। आपसे पूछता हूँ मैं ये क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास ये 3 बॉल हैं और ये 1 बॉल है। बच्चे को अगर काउंट करने के लिए दिया जाए तो 1 इजीली काउंट होगा या 3? ठीक है दोस्तों, तो जो 1 है वो इजीली काउंट होगा। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ही सिंपल हैं, आसान हैं। बस इनके तरीके हैं, थोड़े जो टेक्निक्स हैं वो यूज करने के, वो ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं उन सभी को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का तात्पर्य मैंने ये बता दिया। जो चीज़ बच्चे के लिए करना आसान हो, ये इंडिविजुअली डिफर कर सकती है कि बच्चे के लिए सीखना क्या आसान है। किसी बच्चे की कैपेसिटी मान लीजिए एक जो 1 बॉल है ये बच्चे के लिए आसान है, किसी बच्चे के लिए जो है 3 जो बॉल हैं इनको काउंट करना सिंपल है। तो जो भी हम सिखाएंगे बच्चों को वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले बच्चे के लिए आसान चीज़ सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, लेवल है बच्चे का, या फिर जिस स्किल को हम सिखा रहे हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अगला जो प्रिंसिपल उसकी अगर बात करें दोस्तों, तो अगला जो प्रिंसिपल है, बात करते हैं नोन टू अननोन की। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड प्रिंसिपल की हम बात करने वाले हैं वो है नोन टू अननोन। ये भी एक टीचिंग लर्निंग का प्रिंसिपल है। इससे तात्पर्य ये है कि जो भी स्किल हम बच्चे को सिखा रहे हैं, जो भी नई चीज़ हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसको इस प्रकार से सिखाना चाहिए कि हम बच्चे से रिलेट करते हुए। नोन नोन का तात्पर्य ये है जो बच्चा ऑलरेडी जानता है। ठीक है, जो बच्चा ऑलरेडी चीज़ जानता है उससे स्टार्ट करते हुए हम बच्चे को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, जो चीज़ सिखाना चाहते हैं बच्चे के लिए वो अननोन चीज़ होगी, या फिर जो भी स्किल होगी वो अननोन होगी। तो नोन टू अननोन चलेंगे। मान लीजिए बच्चे को रेड कलर सिखाना, हमें हमें बच्चे को सिखाना है रेड कलर। अगर हमें बच्चे को रेड कलर सिखाना है, मान लीजिए एप्पल है, ये रेड कलर का हमने एप्पल बना लिया।
हमें सिखाना है बच्चे को रेड कलर। रेड कलर मान लीजिए हमें किस पे, शर्ट पे सिखाना है। शर्ट का कलर हमें रेड बच्चे को सिखाना है। तो अगर बच्चे को एप्पल का पता है, हम बच्चे की नॉन चीज़ लेंगे। एप्पल ऐसी चीज़ है जो सभी बच्चों को लगभग पता होती है, बच्चे खाते हैं, उनको हम रिलेट कर सकते हैं कि देखो ये जो चीज़ है एप्पल, ये जो ऑब्जेक्ट है एप्पल है, ये रेड कलर का है। तो बच्चा जो है इससे कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चा है एप्पल से कनेक्ट कर पाएगा। फिर हम अगर उसको बताएंगे कि शर्ट का जो कलर है वो कैसा है, एप्पल जैसा। कैसा है, एप्पल जैसा। धीरे धीरे बच्चा, नोन क्या है बच्चे के लिए, एप्पल है। अननोन क्या है, शर्ट का जो कलर हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो बच्चे के लिए अननोन है। तो हम स्टार्ट करते हैं नोन से। जो नोन चीज़ लेंगे वो ऐसी चीज़ लेंगे जो बच्चे के डेली लाइफ के साथ हम रिलेट कर पाएँ। ऐसी चीज़ लेंगे हम नोन में, उस चीज़ को हम धीरे धीरे जो अननोन चीज़ है जो हम सिखाना चाहते हैं उसके साथ रिलेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सेकंड प्रिंसिपल था, नोन टू अननोन। अगला जो प्रिंसिपल है उसकी बात करते हैं, होल टू पार्ट। ये भी एक प्रिंसिपल है। अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं तो ये भी एक प्रिंसिपल है, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य दोस्तों ये है कि कोई जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं, उनको स्टार्टिंग में पूरी चीज़ सिखानी चाहिए। ठीक है, पूरी चीज़ से क्या तात्पर्य है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे को हमें, बच्चा मेंटल रिटार्डेड है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल है बच्चा, तो मान लीजिए हमें बच्चे को नाम सिखाना है। बच्चे का नाम है रोहन। बच्चे का नाम हम लेते हैं रोहन। बच्चे का नाम रोहन है, हमें बच्चे को ये सिखाना है, पढ़ना सिखाना है, अगर मान लीजिए लिखना भी सिखाना है। तो स्टार्टिंग में हम ये नहीं करेंगे जैसे हम नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, हम नहीं करेंगे। हम बच्चे को पूरा रोहन सिखाएंगे एक साथ, यानी होल वर्ड जो अप्रोच है उसका हम यूज करेंगे। हम डायरेक्ट बच्चे को सिखाएंगे कि ये जो है ये क्या है, रोहन आपका नाम है। ये जो दोस्तों रोहन है, मान लीजिए बच्चा इसको सीख गया, इसमें इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर बच्चे का लेवल है तो। वरना अगर हमें उसको खाली सिर्फ नाम सिखाना है तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे, डायरेक्टली बच्चे को नाम पढ़ना लिखना सिखाएंगे, ना उसको ये बताएंगे कि ये आर है ओ है, कुछ भी नहीं सिखाएंगे। अब डिपेंड ऑन बच्चे का लेवल क्या है। अगला जो प्रिंसिपल है उसको देख लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों वो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है इसका तात्पर्य है दोस्तों, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। मूर्त का मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये मूर्त है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कार, तो कार हम देख सकते हैं, वो है मूर्त। और कॉन्क्रीट का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते। मान लीजिए डर है, इसको हम देख नहीं सकते, तो ये अमूर्त चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये प्रिंसिपल कैसे यूज किया जाता है। तो इस प्रिंसिपल को यूज करने का तात्पर्य यह है कि जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं वो बच्चे ज़्यादा, उनकी थिंकिंग या जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत हाई लेवल की नहीं होती है, वो इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए अगर हम छोटे बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चा है, अगर हम उसको डराते हैं कि मान लीजिए कोई भी
मान लीजिए हम उसको बोलते हैं बिल्ली आ गई, और अगर हम बार बार उसके ये वर्ड यूज करते हैं तो बच्चा डरने लग जाता है कि बिल्ली आ गई, खा जाएगी, ये कर, जैसे हम जनरली घरों में यूज करते हैं, तो बच्चा उससे रिलेट करने लग जाता है। बट अगर बच्चे में मानसिक मंदा जैसी कोई शिकायत है, उसकी अगर ये कंडीशन है, तो अगर हम उसको कहेंगे तो उसको, उसकी बच्चे की इमेजिनेशन जो होती है वो इतनी हाई नहीं होती कि हम उसको ये चीज़ें सिखा सकें। तो सबसे पहले सिखाने के लिए बच्चे के साथ हम प्रयोग करेंगे कॉन्क्रीट चीज़ें। मान लीजिए हमें बच्चे को एप्पल सिखाना है, हमें बताना है कि एप्पल फ्रूट होता है, रेड कलर का होता है, या जो भी चीज़ हमें बतानी है एप्पल के बारे में कि एप्पल क्या है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक एप्पल है, फ्रूट होता है इसका, जिसका कलर जो है वो रेड होता है, हम ये नहीं यूज कर सकते। हमें जो एप्पल है, रेड कलर का एप्पल, बच्चे को दिखाना ही पड़ेगा। बच्चे को जो मेटीरियल, जो ऑब्जेक्ट है, वो बच्चे के सामने रूबरू करवाना पड़ेगा, ताकि बच्चा समझ सके कि हाँ, हाथ में लेके उसको देख कर कि समझ सके कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम एप्पल है, इसका नाम एप्पल है। जब बच्चा ये इससे रिलेट करने लग जाएगा, जब बच्चा जर्नलाइजेशन स्टेज पे आ जाएगा कि हाँ ये एप्पल है, तब हम धीरे धीरे उसको एब्स्ट्रैक्ट पे लेके जाएंगे कि हाँ एप्पल लाल होता है, तब वो इमेजिनेशन कर सकता है कि हाँ एप्पल लाल होता है। फिर अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं इसको कि एप्पल जैसा कोई भी, जैसे अगर किसी चीज़ का कलर बताते हैं तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसा एप्पल होता है वैसी ही ये चीज़ है या इसका कलर है, तो फिर उस चीज़ में बच्चा धीरे धीरे रिलेट कर पाएगा। तो जो प्रिंसिपल का यूज करेंगे वो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। दोस्तों, हमने जो मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनके टीचिंग लर्निंग के लिए 4 प्रिंसिपल की आज बात की है, जिनमें पहला था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दूसरा था नोन टू अननोन, तीसरा था होल टू पार्ट, एंड लास्ट था आज के लिए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप जिसे जानते हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।